दूसरा करंथियों बाब नंबर 13। आखिरी तनबिया और सलाम। अब मैं तीसरी दफ़ा आपके पास आ रहा हूँ। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक लाजिम है कि हर इल्ज़ाम की तस्दीक 2 या 3 गवाहों से की जाए। जब मैं दूसरी दफ़ा आपके पास आया था तो मैंने पहले से आपको आगाह किया था। अब मैं आपसे दूर ये बात दोबारा कहता हूँ कि जब मैं वापस आऊँगा तो न वो बचेंगे जिन्होंने पहले गुनाह किया था, न दीगर लोग। जो भी सबूत आप मांग रहे हैं कि मसीह मेरे ज़रिए बोलता है, वो मैं आपको दूंगा। आपके साथ सलूक में मसीह कमज़ोर नहीं है, नहीं, वो आपके दरमियान ही अपनी कुव्वत का इजहार करता है, क्योंकि अगरचे उसे कमज़ोर हालत में मसलूब किया गया, लेकिन अब वो खुदा की कुदरत से ज़िंदा है। इसी तरह हम भी उसमें कमज़ोर हैं, लेकिन खुदा की कुदरत से हम आपकी खिदमत करते वक्त उसके साथ ज़िंदा हैं। अपने आप को जांच कर मालूम करें कि क्या आपका ईमान कायम है। खुद अपने आप को परखें। क्या आप नहीं जानते कि ईसा मसीह आप में है? अगर नहीं तो इसका मतलब होता कि आपका ईमान नामकबूल साबित होता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इतना पहचान लेंगे कि जहाँ तक हमारा ताल्लुक है हम नामकबूल साबित नहीं हुए हैं। हम खुदा से दुआ करते हैं कि आपसे कोई गलती न हो जाए। बात ये नहीं कि लोगों के सामने हम सही निकलें, बल्कि ये कि आप सही काम करें, चाहे लोग हमें खुद नाकाम क्यों न करार दें, क्योंकि हम हकीकत के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, बल्कि सिर्फ उसके हक में। हम खुश हैं जब आप ताकतवर हैं, गो हम खुद कमज़ोर हैं, और हमारी दुआ यह है कि आप कामिल हो जाएं। यही वजह है कि मैं आपसे दूर रहकर लिखता हूँ। फिर जब मैं आऊँगा तो मुझे अपना इख्तियार इस्तेमाल करके आप पर सख्ती नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि खुदावंद ने मुझे ये इख्तियार आपको ढहा देने के लिए नहीं, बल्कि आपको तामीर करने के लिए दिया है। भाइयों, आखिर में मैं आपको सलाम कहता हूँ। सुधर जाएं, एक दूसरे की हौसला अफजाई करें, एक ही सोच रखें और सलाह सलामती के साथ ज़िंदगी गुजारें। फिर मोहब्बत और सलामती का खुदा आपके साथ होगा। एक दूसरे को मुकद्दस बोसा देना। तमाम मुकद्दसीन आपको सलाम कहते हैं। खुदावंद ईसा मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदस की रफ़ाकत आप सबके साथ होती रहे।